अभी हम जब बात कर रहे थे पीछे शो शुरू करने से पहले, तो आप मेंटोर्स का जिक्र कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में कुछ लोगों का। तो हमने सोचा था कि, और आपकी भी ख्वाहिश थी और बड़ी अहम बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपने कहा कि जब लोग किसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं तो बहुत सारे उन लोगों को भूल जाते हैं जिन्होंने उनको सपोर्ट किया होता है, मदद की होती है, गाइड किया होता है। तो हमने सोचा था कि हम उनका ज़रूर आज तस्करा करेंगे, तो लोगों को भी ये भी एहसास होगा कि आदमी किसी भी पोजीशन पे हो अपने बड़ों को याद करना चाहिए। इसलिए भी कि उन्होंने जो किया है वो फिर कल करें। यस, बिल्कुल। या उनके जो नीचे काम कर रहे हैं उनको भी एक तलकीन हो कि ये करना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं थी कि उन्होंने किया, ये ज़रूरी था, ये ज़रूरी था और उसने अपना हक अदा किया। आप पे कोई एहसान, हमारा फ़र्ज़ है कि उसका जिक्र, लेकिन आप याद रखें कि उसको लौटाया जाए। तो इसी तरह ही मैं 94 में थैंक यू मैच हो गया था कि जाए जी और फिर नहीं तो ना सही है। हाँ जी, उसके बाद फिर दो लोग ऐसे थे जो मेरी लाइफ में ऐसे थे जिन्होंने रोशनियाँ लेके आए, वो मशाल राह बने और मेरे अंधेरों के लिए उन्होंने चिराग भी जलाए और मुझे एक तरह से एक नई ज़िंदगी देने में उन्होंने पूरी तरह जो है ना मेरी साथ उन्होंने निभाया। एक तो अफजाल साहब थे, अल्लाह उन्हें मग़फ़िरत नसीब करे, जो थिएटर का बहुत बड़ा नाम है। मैं आजकल कभी कभी देखता हूँ ना तो लोग इग्नोर करके गुजर जाते हैं थिएटर के उस नाम को। नहीं तो बहुत नहीं, कई लोग नहीं बोलते, नहीं बात करते, तो मुझे दुख होता है कि देखिए पाकिस्तान ही नहीं, साउथ ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा खेल उन्होंने दिया था जो आज तक किसी से ब्रेक नहीं हो सका। तो उस शख्स को तो आप इतना बड़ा कम से कम ट्रिब्यूट दे सकते हैं। और पाकिस्तान में किस नौयत का थिएटर बनाया उन्होंने, जी थिएटर बनाया और शौकीन आदमी, बहुत आखिरी दम तक सब कुछ दे दिया उन्होंने। ये उनका घर था जिसपे थिएटर बना, तमसील, यानी आपने घर को उन्होंने तोड़ दिया और थिएटर बना दिया। तो इसका मतलब ये है कि इससे बड़ा शौक और डिवोटेड आदमी मुझे नहीं लग रहा कि कोई और होगा। लेकिन जो डिस्कस होते हैं वो ठीक है, होते रहेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ कि अफजाल साहब के एहसानात पहाड़ों जितने हैं। और गुल साहब एक चीज़ और देखिए कि एक क्रेडिट जो अफजाल साहब को और आप सबकी पूरी टीम को जाता है कि वो थिएटर जो समाज में तब्दीली ला सकता है और वो लेके आया, ये भी तो क्रेडिट है ना आप लोग। पूरी दुनिया से लोग आके उस थिएटर को देखते थे और उस पे एक भी कमेंट बैड नहीं होता। जी, ये अच्छी बात थी जो मुझे पसंद थी। यही तो मैं कह रहा हूँ। और हर वक्त लोग आते थे। आप सबका क्रेडिट है जी, सोसाइटी ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। और एक शख्स जो यानी जिनको ये खराज ना देना, मेरा ख्याल है उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती नहीं उनके साथ नहीं होगी, मैं अपने साथ करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमने पहले हमारा फर्ज है, जिसका ड्यू है रिस्पेक्ट उसको देना चाहिए। वो ये था कि मैं फिल्म से बिल्कुल तकरीबन आउट हो चुका था, तो मैं थिएटर करने के लिए गया और वहाँ मेरी मुलाकात हुई फिर उनसे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप फिल्मों में क्यों काम नहीं करते? तो मैंने कहा मुझे फिल्मों में कोई लेता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि क्या वजह हुई है जो आपको नहीं लेते? मैंने कहा ये वजह ही मुझे समझ नहीं आती। और ये क़यामत से क़यामत तक के बाद की नहीं, बहुत बात की बात की, तो वो तो इतनी बड़ी हिट थी। ये मैं 98 की बात बता रहा हूँ आपको, वो 90 की। हाँ मुझे याद है, मैं हम छोटे थे, हमने सरगोदा में देखी थी फिल्म। ये लाइट मूड में हम बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा नहीं सच बताएं ये क्या वजह है? मैंने कहा बखुदा मुझे पता नहीं है कि ये क्या वजह है। लोग तो इसको किसी और तरफ ले जाते हैं ना बातों को, मुझे नहीं समझ आती कि वजह क्या है कि फिल्म, जो बंदा ये सोचता है कि मैं फिल्म मेरी जिंदगी है, मेरे अंदर है, मैं चाहता हूं कि फिल्म करूं, और वही फिल्म ना करे, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो तो चाहता है, अगर वो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है कि ये कोई आउटसाइड का काम है जो रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट की गई है। तो उन्होंने कहा कि फिर करना चाहते हैं आप? मैंने कहा, तो कहने का फिर बनाई फिल्म। तो मैंने कहा फिल्म तो पैसों से बनती है, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं होते। तो उन्होंने कहा कि पैसे मैं दूंगा। फिर वो नंबर एक्सचेंज हुए, वो आए पाकिस्तान, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं गया, उन्होंने कहा बनाओ। मैंने कहा शायद फिर कोई मजाक चल रहा है ये काम। आखिरकार वो डिसाइड हो गई फिल्म खोए हो तुम का। फिल्म बनी, उस साल के सारे अवार्ड्स भी ले गई और सारा कुछ पूरी तरह, मतलब इस कौम को एक अच्छी फिल्म भी कि और रास्ता उसका तायुन हुआ। ये फिल्म खाली वो फिल्म नहीं थी, उसने रास्ता भी नए दर वाक़ई कि इस पे चलो, लेकिन बदकिस्मती से फिर नहीं चले, फिर बंद कर दिया, यानी उसको लेके ही नहीं चले। और वो थे साकिब खान जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी थे। तो एक इनका बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में यानी बहुत ही अहम किरदार, और मैं ये रिस्पेक्ट जो उनकी मैं बड़े भाइयों की तरह करता हूँ, इससे तो कम मैं नहीं देखता उनको। वो जहाँ होते हैं मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ और खुश भी होता हूँ उनको देख के। और उन्होंने फिर दूसरी फिल्म भी उन्होंने की मेरे साथ, फिर तीसरी के लिए कहा, मैंने कहा नहीं मैं अब, कहने लगा फिर मतलब है कि तू फिर आप ही नहीं करना चाहता।
तेरे से भी कोई मसला है क्या? मैंने कहा समझने के कुछ थोड़ा तीसरी बहुत। क्यों नहीं की? कोई सब्जेक्ट कंसीव नहीं हो रहा था या क्या वजह थी? तीसरी में एक 2005 का ये अर्थक्वेक हुआ था। हाँ, एक तो ये एक लंबा इफेक्ट कर गया आप लोगों के जहन को, लोग उसी में उलझे रहे साल भर पूरा ना। तो मैंने कहा अगर मैं फिल्म बनाता हूँ और शायद इसे रिलीज करूँ वो गड़बड़ ना हो। वक्त नहीं है। और अगर इसको मैं लंबा खींचता हूँ तो वो जो एक हिट है उसका जो मजा है उसको फिर मैं आगे ले जाऊंगा, क्योंकि एक हिट के बाद दूसरी हिट जरा करीब करनी चाहिए। हालांकि मेरी और दोनों के दरमियान 5 साल का गैप है। पहली जो थी मेरी वो 2001 की थी, दूसरी 2005 की थी। इस हवाले से वैसे प्योर आर्टिस्ट हैं आप कि मर्जी से काम करूंगा, 4 साल बाद करूं, 8 साल बाद करूं, 10 साल बाद करूं, है ना? हाँ, ये बड़ी बात होती है। हाँ सीरियसली, ये मैं समझता हूँ इसका आपको बड़ा क्रेडिट मिलना चाहिए। कोई इवन देखिए ना, मूड की वजह से भी ना करे कोई, अगर ये भी कहे कि भाई मगरूर रहेगा, तब भी छोड़ने वाले इस मुल्क में कितने रह गए हैं यार गुल साहब, मुझे एक बात बताएं। ना ही तो बड़ी मजेदार चीज है। हाँ, लोग इसे नहीं करते। नहीं करते। ना करने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उसको बेशक अगर आप कोई चीज नहीं कर सकते उसको इतना कर लें कि उसको कहें कि यार ये जो काम आपने नहीं किया, कमाल नहीं किया। हाँ यानी ये भी कमाल है कि बिल्कुल नहीं दुरुस्त किया। है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात, बहुत सीरियसली बहुत बड़ी बात आज के दौर में, और इन्हीं गिरते पड़ते हैं लोग। एग्जैक्टली। और कई ऐसी चीजें हैं कि मैंने वो जब छोड़ी तो बाद में वो मैंने जब स्क्रीन पे, यानी फिल्म सिनेमा में नहीं, कभी वीडियो आई तो मैंने जब उसको देखा तो मैंने कहा यार मैंने सही फैसला किया था, ये तो बिल्कुल ही अजीब सा काम था, तो फिर क्यों मैं करता ये काम। दूसरे आपने जिस तरह से अफजाल साहब को याद किया, ट्रिब्यूट पेश किया, मेरे ख्याल में सोसाइटी को ये भी सीखना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि जिससे कोई फ़ायदा मतलूब हो, जो हयात हो, आप उसी का जिक्र करेंगे, उसी को याद करेंगे। बड़ा आदमी वही होता है जो उन लोगों को याद रखे जिन्होंने उनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया और वो कुछ नहीं दे सकते, बिल्कुल, मगर बहरहाल उसकी रिस्पेक्ट का हक बनता है। तो ये भी लोगों को सीखना चाहिए कि खुद गर्मी से उठ के खलूस जो है वो हर रिश्ते में नजर आना चाहिए। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, थोड़े से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली मोहतरम अजब गुल साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। के बदले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम अजब गुल साहब और फातिमा साहबा। क्या है प्रोग्राम के जी शाह जी, गुल साहब अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। ये जादुई संदूक आपके सामने है, देखते हैं आज आपकी कौन सी याद ताज़ा होती है। लेकिन गुल साहब से मेरा एक सवाल है। क्या अपनी अगली फिल्म च मैंने हीरो बन लाना तेनू हीरो बन लाना हाय लको सब एक ही कह दिता जे तुसी हीरो हो तो मैं तुहाडे लई हीर बन पड़न लई भी तैयार। लो जी शाह जी, वो मेरे काम न करने की एक वजह ये भी है। अब मैं क्या करूं, ना करूं तो क्या करूं।